भारत में दो तरह के भाईजान रहते हैं, दो तरह के। पहले वो जो चौक चौराहे पर हिंदू भाइयों को राम राम कहते हैं, और दूसरे वो हैं जो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर छाती पीट रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद महबूबा मुफ्ती ने वोट का दांव चल दिया है। उन्हें उम्मीद है कि तीसरे चरण में हिजबुल्लाह के नाम पर ही सही वोटिंग होगी, उनके पक्ष में होगी। महबूबा के बाद उमर अब्दुल्ला भी हिजबुल्लाह का सपोर्ट करने वाले भाईजान के साथ खड़े हो गए, जबकि इस हिजबुल्लाह को कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया था। फिर दहशत फैलाने वाले एक आतंकी की मौत पर भारत के नेताओं को सियासी सदमा क्यों लग रहा है? चाहे कि योगी साहब राम राम, मैंने देखा तो वह एक मौलवी था, मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम। हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय दो तरह के भाईजान चर्चा में हैं। एक वो जिनके बारे में योगी कहते हैं वो उन्हें राम राम कहते हैं, और दूसरे वो जो महबूबा मुफ्ती की लाइन पर चलते हुए एक आतंकवादी के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों मिलकर हिजबुल्लाह चीफ के लिए आंसू बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले हिजबुल्लाह पर दांव खेलने की वजह इन तस्वीरों में दिख रही है। सबसे पहले उस भाईजान को देखिए जो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। बड़े, बूढ़े और छोटे छोटे बच्चे भी हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे। इनके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा और जुबान पर इजराइल के खिलाफ गुस्सा दिखा। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और इस्राइल वो शहीद किया गया है। इस्राइल, लेबनान, फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। इस प्रदर्शन को लेकर पहले से तैयारी की गई थी। मासूम बच्चों के जहन में नसरुल्लाह की इमेज को पॉजिटिव तरीके से फिट किया गया। ऐसा लगा मानो किसी आतंकी नहीं बल्कि किसी महान हस्ती के लिए प्रदर्शन किया गया। हिजबुल्लाह के पक्ष में आवाज बुलंद करने वालों के हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी और अमेरिका के हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीरें थी। आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर में सड़कों पर भाईजान उतरे तो नारा लगाते हुए नसरुल्लाह की शान में कसीदे पढ़ने लगे। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चेहरा था। शिया मुस्लिम समर्थकों के लिए नसरुल्लाह की मौत किसी शौक से कम नहीं है। यही वजह है कि कश्मीर सहित कई इलाकों के शिया मुसलमान नसरुल्लाह के समर्थन में सामने आ रहे हैं और इन लोगों में जम्मू कश्मीर के नेताओं को थोक में वोट दिख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को यकीन है कि आखिरी चरण में नसरुल्लाह पर ही वोटिंग होगी, इसलिए महबूबा ने ट्वीट करके अपना आज का चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिया। महबूबा ने लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं रविवार को अपना चुनाव अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह के लिए मातम मनाते ही महबूबा मुफ्ती पर स्ट्राइक शुरू हो गई। सवाल यही है कि एक आतंकवादी के मारे जाने पर आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं, किसलिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं,
तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। महबूबा ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया तो उमर अब्दुल्ला भी कहां पीछे रहते। उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करके अपने वोट पक्के करने की कोशिश की। हालांकि आतंकी को समर्थन देने वाले अब्दुल्ला को तुरंत ही करारा जवाब मिला। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है। वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। जो देश में नफरत और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर नसरुल्लाह मारा गया तो अब्दुल्ला गम में डूब गए। आतंकी के लिए आंसू बहाने वाले भाईजान आपने देख लिए। अब योगी के उन भाईजान के बारे में भी जानिए जो ने राम राम कहते हैं। आवाज आए कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। योगी अपने जिस भाईजान की बात कर रहे हैं वो भारत के मुस्लिमों की असली पिक्चर है, जबकि हिजबुल्लाह के लिए नारा लगवाने वाले चंद ही लोग हैं। कुछ समय पहले अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने के लिए कुछ भाईजान पहुंचे थे। उनका दावा था कि वो भी पहले सनातन से जुड़े थे, इसलिए श्री राम उनके भी आराध्य हैं। यानी ये वो भाईजान हैं जो भारत की परंपरा में आस्था रखते हैं। और योगी ने राम राम कहलाने वाले जिस भाईजान की बात की, देश में वैसे एक नहीं कई हैं। पूरे देश में हिजबुल्लाह के लिए आवाज उठाने वाले भाईजान चर्चा में हैं। दुनिया के कई देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं और श्रीनगर में उस आतंकी संगठन के चीफ को भाईजान का समर्थन कई सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इजरायली हमले में नसरुल्लाह की मौत पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के पोस्टर लगाए गए। 3 दिन तक लगातार मातम मनाने का ऐलान किया गया। शिया बहुल इलाकों में दुकानें बंद हो चुकी हैं। मातम मनाने के लिए धार्मिक इमारतों पर काले झंडे लगा दिए गए। हाथों में बैनर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया गया। शिया समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। जी न्यूज़।